Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about subdivision of cranial cavity. Now let's talk about that. The floor of cranial cavity is divided into three portions. Okay. Here the two sharp bony ridges are present. यहाँ पे दो बोनी शार्प रिजेस होती हैं जो कि हमारे क्रेनियल कैविटी के फ्लोर को तीन डिसेंडिंग स्टेप्स में डिवाइड करती है. ठीक है. The first bony ridge is this is known as posterior free border of the lesser wing of sphenoid, जो कि हमारे फ्रंट में प्रेजेंट होती है. ठीक है. द सेकेंड बोनी जो रिज है हमारी वो पीछे पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, विच इज नोन एज द शार्प सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन. ठीक है. ये दोनों बोनी रिजेस ऑन ईच साइड हमारे क्रेनियल कैविटी के फ्लोर को थ्री स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है. द फर्स्ट इज एंटीरियर क्रेनियल फोसा एट द हाईएस्ट लेवल. सेकेंड इज मिडल क्रेनियल फोसा विच इज प्रेजेंट इन द मिडल लेवल, एंड द थर्ड इज पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा विच इज प्रेजेंट एट द लोएस्ट लेवल. ओके. अब हम बात करेंगे एंटीरियर क्रेनियल फोसा के बारे में. तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा का जो फ्लोर है वो कंपोज्ड है तीन बोन से, एथमॉइड, फ्रंटल और स्फेनॉइड बोन से. ठीक है. एंटीरियर क्रेनियल फोसा इज डिमार्केटेड फ्रॉम मिडल क्रेनियल फोसा बाय द पोस्टीरियर फ्री बॉर्डर ऑफ द लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड ऑन ईच साइड. ठीक है. ये दोनों साइड से हमारी डिमार्केटेड है पोस्टीरियर फ्री बॉर्डर ऑफ द लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड एंड द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द सल्कस कियाजिमेटिकस इन द मीडियन रीजन. ठीक है. अब यहाँ पे एक जंक्शन प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में, जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे मेरी यहाँ पेन की निब है, इस जंक्शन को हम बोलते हैं एंटीरियर क्लेनॉइड प्रोसेस. ओके. द एंटीरियर क्रेनियल फोसा प्रेजेंट द फॉलोइंग फीचर इन मीडियन रीजन. जब हम मीडियन रीजन में बात करें तो हमारे कुछ फीचर्स प्रेजेंट है एंटीरियर क्रेनियल फोसा में, जो कि है, पहला फीचर है हमारा दिस इज फ्रंटल क्रेस्ट. ओके. ये जो हमारा फ्रंटल क्रेस्ट है ये एक वर्टिकल क्रेस्ट है जो कि प्रेजेंट होता है इनर एस्पेक्ट ऑफ फ्रंटल बोन. ये हमारी फ्रंटल बोन है. ठीक है. फ्रंटल बोन के इनर एस्पेक्ट पे ये हमारा एक फीचर प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज फ्रंटल क्रेस्ट. ठीक है. अब यहाँ पे एक फीचर होता है फोरामेन सीकम. दिस इज फोरामेन सीकम विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द फ्रंटल क्रेस्ट और क्रिस्टा गेलाई. दिस इज क्रिस्टा गेलाई एंड दिस इज फ्रंटल क्रेस्ट. इसके बीच में हमारा एक फोरामेन प्रेजेंट है विच इज़ नोन एज फोरामेन सीकम. इससे हमारी पास होती है इमिसरी वेन. ओके. द थर्ड फीचर इज क्रिस्टा गेलाई. ओके. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमॉइड. ठीक है. ये क्रिस्टा गेलाई है. ठीक है. क्रिस्टा गेलाई के ईच साइड हमारा एक प्लेट प्रेजेंट होता है एथमॉइड का, जिसे हम कहते हैं क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, जो कि हमारे एंटीरियर क्रेनियल फोसा को नेजल कैविटी से सेपरेट करता है. ठीक है. इस क्रिब्रीफॉर्म प्लेट में कुछ फीचर्स प्रेजेंट होते हैं. जब हम क्रिब्रीफॉर्म प्लेट के एंटीरियरली देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक फीचर प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज नेजल स्लिट. ठीक है. नेजल स्लिट. और जब हम नेजल स्लिट के बिहाइंड पोस्टीरियरली देखेंगे तो यहाँ पे हमें फोरामेन मिलेंगे, कुछ एथमॉइडल फोरामिना मिलेंगे विच इज़ नोन एज एंटीरियर एथमॉइडल फोरामेन एंड पोस्टीरियर एथमॉइडल फोरामेन. एंटीरियर एथमॉइडल फोरामेन से हमारी पास होती है एंटीरियर एथमॉइडल नर्व एंड वेसल्स, और पोस्टीरियर एथमॉइडल फोरामेन से हमारी पास होती है पोस्टीरियर एथमॉइडल नर्व एंड वेसल्स. इनको याद करना बहुत आसान है. जैसा इनका फोरामेन का नाम है वैसे ही वहाँ से स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं. ठीक है. ये तो बात होगी हमारे मीडियन रीजन की. अब यहाँ पे लेटरली हमारा इन द लेटरल रीजन ऑन ईदर साइड ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन इज प्रेजेंट विच सेपरेट द एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रॉम द ऑर्बिट. ओके. ये था हमारे एंटीरियर क्रेनियल फोसा के बारे में. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिडिल क्रेनियल फोसा के बारे में. मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दी है जिसमें क्रेनियल कैविटी से रिलेटेड नोट्स हैं. ओके. आप लोग वहाँ से जा कर के क्रेनियल कैविटी के नोट्स ले सकते हो. नाउ
Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe. Bye bye.